तो चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के जो नेता कांग्रेस छोड़कर 2017 के चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके फिर से कांग्रेस में वापसी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेता और 2017 में 9 विधायकों की लीड करने वाले विजय बहुगुणा को भी देहरादून में उन नेताओं को मनाने के लिए आना पड़ा है, जो अब बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन नेताओं की क्या मंशा है, इन्हीं सब बातों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा से खास बातचीत की एआरबी न्यूज संवाददाता हरीश खनेरा ने। कि क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, इसको लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। आया गया राम की राजनीति अब उत्तराखंड में देखी जा रही है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आगे की जो रणनीति है वो तय की जा रही है, क्योंकि लगातार जो कोशिशें ये की जा रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में कई लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं। यही नहीं बल्कि रात कई देर तक लोगों की बातचीत भी हो रही है। क्या कुछ है इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। बहुगुणा जी, किस तरह से देखते हैं आप विधानसभा है, चुनाव होने हैं 2022 में, और इस बीच जो लोग हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, तो क्या ये माना जा रहा है कि अब कुछ जो लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वो वापस कांग्रेस में जाने वाले हैं? इस वक्त तो सबसे बड़ी जो चर्चा है वो हमारे अमित शाह जी का दौरा है, देहरादून आ रहे हैं और उनकी जनसभा है। इसलिए हम सब पहले उनके कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए हम लोग मिल भी रहे हैं। पार्टी संगठन के मंत्री से बात हुई थी, मैं पार्टी कार्यालय में भी गया था, बंशीधर भगत जी से बात हुई। जो हम 9 साथी कांग्रेस से अलग हुए थे, उसमें यशपाल आर्या नहीं थे। जिन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से हमने पार्टी छोड़ी, वो राजनीतिक परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मोदी जी का नेतृत्व राष्ट्र के लिए आवश्यक है। प्रदेश का विकास केंद्र की सरकार के तालमेल के साथ है। केंद्र के साथ टकराव से हमारा विकास संभव नहीं है। हरीश शाह जी एक गुट के नेता हैं, सबको साथ लेने में अगर वो सफल होते तो आज पंजाब में कांग्रेस नहीं टूटती और उत्तराखंड में हमारे नरेंद्र तिवारी जैसे और हम लोग जैसे लोग पार्टी छोड़ के नहीं जाते। जो हमारे साथी हैं उनके जो भी इश्यूज़ हैं वो जनहित के हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं है। और वो जो जनहित के मुद्दे होते हैं वो इसलिए थोड़ा सा चिंतित होते हैं क्योंकि अब 4 महीने में चुनाव होने वाला है। मेरी मुख्यमंत्री के साथ बैठक है और निश्चित तौर पर जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और हम सब एकजुट होकर के यहाँ पे इलेक्शन में लड़ाएंगे। विजय बहुगुणा जी, आपसे एक सवाल ये है कि जिस तरह से 2017 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका आपने निभाई थी और आपके जो साथी हैं, और आपने बताया कि 9 विधायक आपके साथ थे, वो अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन आपको उस तर्ज पे कोई दर्जा नहीं मिल पाया, तो ये लगाया जा रहा है कि कहीं ये तो नहीं कि विजय बहुगुणा जी नाराज़ हैं बीजेपी से? विजय बहुगुणा जी बहुत संतुष्ट हैं और बहुत सम्मान विजय बहुगुणा जी पा चुके हैं। अभी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे मनोनीत किया गया है, यहाँ कैंपेन कमेटी में हूँ। मैं उत्तराखंड के विकास को भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ देखता हूँ और इस प्रदेश से मेरे पिताजी का बड़ा भावनात्मक लगाव रहा, मेरा लगाव है और निश्चित तौर पे जनता के सामने सही दृष्टिकोण रखना ये मेरा दायित्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और यहाँ हमारी सरकार बनेगी। चुनाव वर्ष है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, लेकिन जो जन भावना है, जो वातावरण है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस तरह से जो विधायक हैं उमेश शर्मा का, उनकी भी लगातार मुलाकात हुई है और हरक सिंह रावत भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं। देखो ऐसा है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं नहीं है, प्रदेश की चिंता और अपने विधानसभा की चिंता है। हर आदमी चाहता है कि जो काम होने हैं पूरे हो जाए, जो उसने वायदे किए थे पूरे हो जाए। और मैंने सबसे मिला हूँ, सबसे वार्ता करी है, सबको, हम लोग राजनीतिक लोग हैं और मैं आपसे विदाउट कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि सब साथ हैं, कोई गुट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं हम लोग का है, क्योंकि हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो चुके हैं और पार्टी के निर्देश पर एक अनुशासन में रह करके यहाँ पे चुनाव लड़ाया जाएगा। कहा जा रहा था कि जो हरक सिंह रावत हैं वो काफ़ी जाना चाहते हैं कांग्रेस में, लेकिन उनको माफ़ी नहीं मिल रही है। हरीश रावत बार बार उनको फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन तो मैं भी करता हूँ हरीश राव जी को, कई बार जब बीमार पड़े तो इसका नहीं कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। देखो, संपर्क मधुर होने चाहिए, विपक्ष के नेताओं से भी होना चाहिए। और मैं चीफ मिनिस्टर था, अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष थे, मैं उनके घर भोजन करने जाता था।
तो ये मैंने इसको रीडिंग टू मच बियॉन्ड द लाइन से, हरक सिंह जी बहुत ही सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान है और उनमें राजनीतिक सूझबूझ है और मैं उनसे मिला हूँ, सबसे बात हुई है। यहाँ मोदी जी का नेतृत्व सबको स्वीकार है। एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से हम विजय बहुगुणा जी की अगर बात करें तो क्या भूमिका रहने वाली है 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में विजय बहुगुणा उत्तराखंड की 70 सीटों पे कमल खिलाएंगे। धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, जिन्होंने कहा कि मुलाकातें होती रहती हैं, तमाम अटकलें जो हैं उन्होंने उसको एक सिरे से खारिज करने का काम किया। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खन्ना, एनमी न्यूज़, देहरादून।